हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी तक हम लोगों ने ग्राफ की स्टडी करी थी। आइए आज नया टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं। एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो, जिनका नाम आप सबने सुना होगा, गैलीलियो साहब ने मोशन से रिलेटेड जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी। गैलीलियो साहब ने मोशन चैप्टर के अंदर आप जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं उन टॉपिक्स में आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी और वो सक्सीड भी हुए। उन्होंने मैथमेटिकल रिलेशन कुछ इस तरह से जनरेट किया, ठीक है। उन्होंने सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज जितना भी आप मोशन के अंदर पढ़ते हैं उन सब में तीन तरह का रिलेशन डेवलप कर पाए। ओके, द वेरी फर्स्ट रिलेशन इज V is equal to U plus AT। यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजीज क्या है अभी बताता हूं मैं आपको। सेकेंड रिलेशन जो लिखा उन्होंने S is equal to UT plus half AT square। एंड थर्ड जो इक्वेशन लिखा उन्होंने V square minus U square is equal to 2AS। ओके, फिर से देखिए, यहाँ पे V है फाइनल वेलोसिटी। V क्या है? फाइनल वेलोसिटी। क्या होती है फाइनल वेलोसिटी? जब कभी भी वो पॉइंट, लास्ट पॉइंट जहां पे आप वेलोसिटी की वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं, उस पॉइंट को फाइनल पॉइंट माना जाता है और उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उसे फाइनल वेलोसिटी कहा जाता है। जब कभी भी बॉडी हमारा स्टार्ट करता है उस समय जो वेलोसिटी होती है उसे इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता है और उसे U से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज होता है तो एक्सेलरेशन डेवलप होता है, उसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पूरे मोशन के दौरान जो टाइम टेकन होता है उसे हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? V is for final velocity, U is for starting, that is initial velocity, A is for the acceleration and T is for the time taken for the journey. This small s represent the distance or displacement। ठीक है, जनरल टर्म्स में हम डिस्टेंस को ही कंसीडर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, फिर से देखिए, s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मैं दोनों कह रहा हूं डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट, हमें किस तरह से इसकी जरूरत है। ओके, s इज फॉर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए ये पांच क्वांटिटीज आपको नजर आ रही होंगी इन तीनों इक्वेशन में, दैट इज v, u, a, t एंड s। इन्हीं में आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश किया गैलीलियो सर ने और ये तीनों इक्वेशंस हमें दिए। अब देखिए इन इक्वेशंस की एप्लीकेबिलिटी क्या है, ये तीनों इक्वेशंस कहां-कहां पे वैलिड हैं। इन तीनों इक्वेशन के लिए मोशन का टाइप फिक्स है। एक स्पेशल टाइप का मोशन होगा तभी ये तीनों इक्वेशन लगाए जा सकते हैं, अदरवाइज ये तीनों के तीनों इक्वेशन फेल हो जाएंगे। वो दो केसेस, दो वैलिडिटी क्या है? आपका मोशन रेक्टिलिनियर होना चाहिए। सबसे पहले तो क्या, आपका मोशन जो है वो रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मतलब एक लाइन के अलाउ, आपका मोशन जो है वो एक लाइन के अलाउ होना चाहिए और दूसरा जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है? अगर ये दो कंडीशन है, दोनों साइमल्टेनियस चाहिए, ध्यान रखिएगा, रेक्टिलिनियर भी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी। अगर ये दोनों केसेस वैलिड हैं आपके मोशन में तभी आप इन इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। इनके न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल में हिंट देता है ये दोनों केसेस वैलिड हैं या नहीं। जस्ट चेक कि आपके न्यूमेरिकल में अगर ये दोनों केसेस वैलिड हो रहा है तभी आप इन इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये इक्वेशंस फेल हो जाते हैं। क्लियर? तो क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? आपका मोशन जब कभी भी हो वो रेक्टिलिनियर। अब रेक्टिलिनियर का कोई डायरेक्शन नहीं है कि नॉर्थ से साउथ जाए या ईस्ट से वेस्ट, कोई भी सीधी लाइन का कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। ओके, स्ट्रेट लाइन मोशन एंड वो मोशन भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला होना चाहिए, तभी आप इन तीनों इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? वैलिडिटी समझ में आ गई? तीनों इक्वेशंस क्या क्या है ये समझ में आया? इन
इक्वेशंस में क्वांटिटी क्या क्या लिखी गई है ये समझ में आया। अब कई जगह इन इक्वेशंस का नाम लिखा हुआ आपको मिलेगा। आइए मैं आपको बताता हूं इन इक्वेशंस का नाम कैसे लिखा जाता है। ओके, लेट मी इरेज दिस। देखिए, इस वाले इक्वेशन का नाम लिखते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। क्या नाम लिखते हैं? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। इस वाले इक्वेशन का नाम लिखते हैं डिस्टेंस टाइम इक्वेशन। क्या लिखते हैं? डिस्टेंस टाइम इक्वेशन। एंड इस वाले इक्वेशन का क्या नाम लिखते हैं? वेलोसिटी डिस्टेंस इक्वेशन या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अब ये नाम कैसे सजेस्ट किया? अब देखिए, इसमें क्वांटिटी तो वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है और टाइम भी है। तो एक्सेलरेशन को क्यों छोड़ा गया? क्यों इस इक्वेशन का नाम वेलोसिटी और टाइम दिया गया, एक्सेलरेशन नहीं दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, किसी भी इक्वेशन में जो दो क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती हैं, उन्हीं के आधार पर इक्वेशन का नाम दिया जाता है। देखिए, एक्सेलरेशन कैसे मिलता है? वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन से। क्लियर है? इसलिए एक्सेलरेशन को कंसीडर नहीं किया हमने, वेलोसिटी और टाइम को कंसीडर किया है। एक लॉजिक और है, v is for velocity, u is for velocity, and what is this term for? a into t, that is acceleration into time क्या होता है? Again velocity. क्लियर? एक्सेलरेशन इनटू टाइम भी वेलोसिटी होता है। तो देखिए, वेलोसिटी में इंक्रीमेंट वेलोसिटी ही कर सकता है और दो वेलोसिटी जोड़ने पे वेलोसिटी ही मिल सकती है। तो ये इक्वेशन जस्टिफाई किया कि नहीं मैंने? फिर से देखिए, आप ये मत समझिएगा ये क्वांटिटी अलग है, ये क्वांटिटी अलग है, बस फॉर्म अलग है। हम वेलोसिटी को एक्सेलरेशन इनटू टाइम के तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? फिर से समझिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मिलेगा नहीं कहीं, बहुत डेप्थ वाली नॉलेज है, ध्यान से समझिएगा। v is equal to u plus at. This is also velocity and this is also velocity. बस फॉर्म अलग कर दिया गया है। एक्सेलरेशन इनटू टाइम एक्चुअल में क्या वैल्यू होती है? वेलोसिटी की वैल्यू। देखिए, वेलोसिटी में अगर वेलोसिटी जोड़ेंगे तो वेलोसिटी ही मिलेगा, यानी ये इक्वेशन जस्टिफाई हो गया। आपको पता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो हम काम करते थे, अलजेब्रा में बताया गया होगा आपको, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ लाइक चीजों में ही किया जा सकता है। जो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स हैं उनको ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, अलग अलग चीजों को जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो इसका वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्यों नाम है? समझ में आया? बिकॉज एक्सेलरेशन इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में वेलोसिटी और टाइम इंडिपेंडेंट है, इसलिए इस इक्वेशन का नाम वेलोसिटी टाइम रखा गया है। सिमिलरली इस वाले इक्वेशन में देखिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंडिपेंडेंट है। क्या क्या इंडिपेंडेंट है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम, क्योंकि u भी डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे और a भी डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे। अगेन देखिए, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस वैल्यू इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज वेलोसिटी इनटू टाइम? वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है। यस, दिस विल टेल यू द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। एंड व्हाट इज दिस प्रोडक्ट? Acceleration into time square. This is again the value of displacement. Just see how acceleration into time square. Clear? Acceleration को मैं क्या लिख सकता हूँ? Velocity upon time. Acceleration को मैं velocity upon time लिख सकता हूँ into time square. एक टाइम से टाइम कैंसिल होके वेलोसिटी इनटू टाइम मिलता है कि नहीं? एंड व्हाट इज वेलोसिटी इनटू टाइम? दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? इस इक्वेशन का जस्टिफिकेशन, at² को v अपॉन t इंटू टी स्क्वायर लिख सकते हैं। इस t से ये स्क्वायर कैंसिल होके v इंटू टी मिलेगा और v इंटू टी को हम s से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट जोड़ेंगे
फाइनल डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा। ओके, दैट्स व्हाई इस इक्वेशन का नाम डिस्टेंस टाइम रिलेशन होता है। थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, यहां पे क्या क्या इंडिपेंडेंट है देखिए, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे, इसलिए क्या नाम रखा है इसका, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ओके, अब यहां पे भी देखिए, दिस इज योर वेलोसिटी, दिस इज योर वेलोसिटी एंड दिस इज योर वेलोसिटी। लेट अस चेक। ओके, इसे मिटाता हूं, आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा आपको। देखिए, एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। यस, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इसे डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूं। तो अगर टाइम को यहां पे नीचे ले जाऊं, इसे रीअरेंज करूं, तो वेलोसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन जाता है, वेलोसिटी। ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी स्क्वायर। क्लियर है? तो देखिए, ये जो टर्म है वैसा ही टर्म ये भी है और वैसा ही टर्म ये भी है। इन इक्वेशंस के थ्रू बस हमने एक क्वांटिटी का फॉर्म चेंज किया है, सो दैट जो अननोन क्वांटिटी है उसको फाइंड किया जा सके। आप देखिए, हर एक इक्वेशन में 4 क्वांटिटीज है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हर एक इक्वेशन में 4 क्वांटिटीज है। किसी भी 3 के बारे में अगर पता चल जाए, चौथी क्वांटिटी क्या है फाइंड किया जा सकता है। इसलिए मैंने आपसे कहा ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगेन एक बार मैं समराइज करता हूं पूरे लेक्चर को। हमने क्या देखा, 3 रिलेशंस देखे मोशन में। जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं, ये रिलेशंस कब वैलिड होते हैं, जब मोशन रेक्टिलिनियर और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होता है। इनका नाम किस आधार पे रखा जाता है, किसी भी रिलेशन में जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज दिखती हैं उनके आधार पे इनका नाम रखा जाता है। और इक्वेशन की वैलिडिटी भी हमने देखा कि अगर वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होगा एंड ये भी वेलोसिटी होगा। डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट होगा एंड डिस्प्लेसमेंट होगा। वेलोसिटी का स्क्वायर है तो वेलोसिटी का स्क्वायर होगा और वेलोसिटी का स्क्वायर होगा। क्लियर? आई थिंक इसके बारे में बेसिक्स आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसका डेरिवेशन देखेंगे, मैथमेटिकल तरीके से भी और ग्राफिकल तरीके से भी, और लास्ट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच।